एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट के अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होंगे, कैसे सॉल्व होगा, ये सारी चीजें हम इसमें सॉल्व करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 23 का क्यूब रूट का जो यूनिट प्लेस होता है वो क्या होगा। तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है 6, 7, 3 और 9। तो पहले तो हमें दिमाग लगाना है कि 23 का क्यूब मतलब क्या करेंगे, 23 का 3 बार मल्टीप्लाई, है ना। और हम जानते हैं कि इसमें लास्ट में कौन है, 3। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। मतलब हमको ये याद होना चाहिए कि लास्ट में कौन होगा, 7 होगा। क्यों? क्योंकि 23 इंटू 23 इंटू 23 हम करते हैं तो हमारे पास आने वाली चीज होगी 1 2 1 6 7। तो हमने देखा यूनिट प्लेस पर कौन है, 7। तो इस तरह से हमारे पास आने वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 23 इज होगा 7। अब आते हैं हम, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट क्यूब। आपको बताना है कि इनमें परफेक्ट क्यूब कौन है। ऑप्शन है 243, 216, 392, 8640। तो हम देखते हैं कि यदि इनमें ये चीज देखना पड़ेगा कि परफेक्ट क्यूब कौन है, तो हमें एक एक चीज का फैक्टर करके देखना पड़ेगा कि किसके क्यूब बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जिसे हम 243 की बात करें, ओके, 243 से 3 से करेंगे 2 8 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। 3 8 जा 24 और 3 1 जा, 3 से 27, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, ओके। तो हमने देखा कि 3 का एक पेयर यहां बन गया, लेकिन यहां 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो ये 2 4 3 तो पॉसिबल नहीं है। फिर कौन पॉसिबल है, तो हम देखेंगे, हम निकाल के देखते हैं 2 1 6, क्योंकि 3 के जोड़े बनने चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए। 2 से 2 1 जा, अभी डिवाइड तो होगा नहीं तो 0 लगाएंगे, 2 8 जा 16, 2 से 5, 2 से 4, 2 से 2 2 जा 2 7 जा 24, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। हमने देखा कि यहाँ देखो 2 का भी पेयर बन गया 3 का फॉर्म में, और यहाँ पे भी 3 का भी एक 3 का पेयर बन गया। तो हमने देखा कि 2 1 6 जो है वो पेयर हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब वो हो जाएगा 6 की पावर 3 का क्यूब होता है। तो हमारा आंसर होगा 216। अब हमको बाकी चीज निकालने की रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा पहला आंसर जो है 216 आ गया। नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। द नंबर ऑफ जीरोस इन द क्यूब ऑफ 100। 100 का क्यूब निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी लगेगी ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है 4, 6, 8 और 9। तो पहली बात 100 इंटू 100 इंटू 100 कितने, 300। तो देखिए कितनी जीरो, 2 जीरो इसकी, 2 ये वाली, 2 ये वाली, टोटल जीरो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो हमें कितनी जीरो की रिक्वायर्ड होगी, 6 जीरो की रिक्वायर्ड हमें यहां पर होगी। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स का। अंडर रूट के अंदर इसकी मतलब क्यूब रूट ऑफ 1000 का क्यूब रूट क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास पहले ही आ गया था, 10 100 1 और 1000। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। ओके, 2 से 5, ओके, 2 से
50, 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा, 5 से 5 देन 5 से 5, हमने देखा है पेयर बन गया, देखो एक पेयर और ये दूसरा पेयर। मतलब हमारे पास यदि 1000 का क्यूब की हम बात करें तो 2 × 5 का क्यूब होगा, मतलब क्या होगा 10 का क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू होगी ओनली 10। क्यों होगी? क्योंकि √1000 को हम लिखेंगे 1000 की पावर 1/3 और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई 3, उसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आने वाली चीज हो जाएगी 10। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका भी ऑप्शन पहले ही दे दिया, क्वेश्चन नहीं दिया हमने। देखिए क्यूब रूट्स ऑफ 1319 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो या तो आप क्यूब रूट याद रखें, 1 से लेकर 30 तक के यदि क्यूब रूट आपको आते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे फैक्टर फॉर्म से। 1 3 3 1 इसका क्यूब रूट, पहली बात 3 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, ओके बचा 2, 11 2 जा 22, बच गया 1, 11 1 जा 11, देन अगेन 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 से क्या करेंगे तो 11। इस तरह से हमारे पास क्यूब रूट का एक पेयर बन गया 3 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा पेयर। यहाँ पेयर का मतलब 2 होता है, लेकिन हम क्या 3 का क्यूब रूट बात करें तो 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 के पेयर बनाएंगे, तो आपका आंसर होगा 11। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ 64000। 64000 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 64000 यहां देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2000, फिर 2 से 10, 2 से 50 अभी हमने किया था, 2 से 250, 125, 5 से 25, फिर 5, देन 5। इस तरह से हम देखते हैं कि एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि 64000 की बात करें, उसकी पावर 1/3 लिखे हैं, तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, 5 2 10 2 20 2 40, हमारे पास आने वाली डिजिट होगी 40। ओके नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, 8 की पावर में आ गया, तो पहले हमको 8 के फैक्टर निकालना पड़ेंगे। 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 2 की पावर 3 की होल पावर -2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर -2। ओके ऑप्शंस भी सही थे। क्यूब ऑफ द नेगेटिव नेचुरल नंबर आर इज ऑलवेज, कोई भी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे, जैसे मैंने निकाला माइनस इंटू माइनस, ऑलवेज माइनस होता है, तो बनी वो डिजिट कोई भी हो, तो यहां पर आने वाला आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या आता है? ऑलवेज नेगेटिव। क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब क्यूब रूट ऑफ 8000 का क्यूब रूट निकालना है। अभी हमने किया था 8000 जैसा, क्या करेंगे 8000, 2 से 4000, 2 से 2000, 2 से ये अपन ने लिखा 1000, फिर 2 से 500 का हाफ 250, 250 का हाफ 125, 5 से 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। हमने देखा जोड़े बनाए 1 2 3,
तो इसका क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या होगा? 2 × 2 × 5 की होल पावर 3 का होल पावर 1/3। 1/3 से 1/3 कैंसिल, 5 to the 10 to the 20 हमारे पास ऑप्शन है और ऑप्शन का सही आंसर होगा 20। ओके, थैंक यू वेरी मच।